इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से स्वयंभू स्तोत्र के रचयिता आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज के चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त, क्योंकि बीच में पंच कल्याणक आ गया भामदेवी का, और इधर अमरावती आपका ये भाटकुली तो इधर भी आ गए थे। इस प्रकार से ये बीच में थोड़ा सा लिंक टूट गया अपना। इसका मंडलाचरण बहुत अच्छा कि आडंबर से दूर लेकिन आध्यात्मिकता से भरपूर, लौकिकता से दूर लेकिन दार्शनिकता से भरपूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। इस स्वयंभू स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों की स्तुति आचार्य समंत भद्र स्वामी ने की, लेकिन स्तुति में ऐसा नहीं कि वो कहाँ जन्म लिए, कहाँ उनका मोक्ष हुआ, कहाँ पर वो जो है उनके माता पिता थे, कौन उनके क्या थे, घर वाले थे, कौन उनके परिवार था, ऐसी कोई स्तुति नहीं। दार्शनिकता अभी आज आपको अरयनाथ भगवान जो 18वें तीर्थंकर है, क्यों? हाँ, तो अरनाथ भगवान की स्तुति करेंगे। वैसे 18वें तीर्थंकर को अरह बोल देते हैं, जबकि उनका नाम है अरनाथ। क्या नाम है? अरनाथ है, और लगाते हैं, लिखा हुआ भी वही मिलेगा आपको। तो अभी अपन को 24 तीर्थंकरों के नाम भी यदि सही से पूछें तो उसमें भी बहुत अंतर आ जाएगा, बहुत अंतर 24 तीर्थंकरों का। क्योंकि जैसे संभवनाथ तो अपन संभव बोलते हैं, जबकि है वो शंभवनाथ, शंकर वाला श है। चंदा प्रभु, जबकि उनका मूल नाम है चंद्र प्रभ, चंदा नहीं है और प्रभु भी नहीं है, प्रभ है, ये मूल नाम है। ऐसे अनेकों नाम, पद्म प्रभु भी पद्म प्रभ है। तो यहाँ पर वही अरनाथ की आज स्तुति करें। इसके पहले कुंतुनाथ भगवान की स्तुति में बहुत ही आचार्य भगवंत ने हमें झकझोरते हुए कहा कि तू बाह्य तप में तो इतना ध्यान देता है, लेकिन उसका उद्देश्य आंतरिक तप की अभिवृद्धि करना होना चाहिए। अंतरंग की विशुद्धि ही हमारे बाह्य तप का लक्ष्य होना चाहिए। यदि अंतरंग की विशुद्धि हमें नहीं हो पा रही तो बाह्य तप तपाना केवल मात्र तपेली को तपाना है, दूध की तरफ दृष्टि नहीं है। दूध को या उसमें जो सामग्री है उसको तपाना हमारा उद्देश्य है। ये उद्देश्य हम भटक जाते हैं और केवल बाहरी ख्याति, पूजा, लाभ के अंदर ही उलझ जाते हैं। केवल नाम, पद, प्रतिष्ठा इसी में ही, या अपनी जो है आदि, व्याधि, उपाधि, इसमें ही आदमी शहीद हो जाता है। थोड़ा सा नाम यदि उसका नहीं हो तो तिल मिला उठता है आदमी। अगर उसको थोड़ा सा नाम नहीं पुकारे या उसके, तो बोले मेरे सम्मान में ठेस पहुंच गई, जबकि वो उसका अभिमान है, सम्मान नहीं है। सीधा सीधा उसका अपना अभिमान कहलाएगा। क्योंकि जहां पर अभी तक मैं अपने मान की पुष्टि के लिए ही सारे कार्य करता रहता है, और जहां पर हमें, आप देख लीजिए, नमक का यदि पानी अपने शरीर पर डाले तो जलन कहाँ होती है? बोलो। जहां थोड़ा कट लगा हो शरीर में, जहां थोड़ा सा कट लगा है वहां पर जलन होती है। अगर कट नहीं लगा है तो जलन भी नहीं होगी। इसी प्रकार से समंत भद्र स्वामी ने एक ही बात कही कि आडंबर और लौकिकता से दूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। इस स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से
हमें उस आदि व्याधि उपाधि से रहित होना है, हमें समाधि की ओर बढ़ना है, अपना लक्ष्य वही होना है, तभी हम उस अंतरंग की ओर दृष्टि रखेंगे। उन्होंने कुंतुनाथ भगवान की स्तुति में कहा कि आपको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान 24 घंटे चलता रहता है हर व्यक्ति का। उस आर्त और रौद्र ध्यान से बचना है तो धर्म ध्यान ही मात्र सहारा है। आप धर्म ध्यान का सहारा लें ताकि आप अपने उस निजत्व को प्राप्त कर सकें। और उसमें बताया था कि हवन आप भी करते हो, हम भी करते हैं, आचार्य भी करते हैं। हवन आप भी करते हो, हम भी करते हैं, आचार्य परमेष्ठी भी करते हैं। वह हवन कौन सा? और रात दिन करते हैं। हमारे यहाँ रात में भी हवन चलता है। कौन सा? तो वह है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का हवन, रत्न त्रय की वह समीधा। उसमें अपन इसमें पढ़ते हैं हुत्वा कर्म, जो कटुक कर्म है उनको हुत्वा हवन करते हैं, घातिया कर्मों को हवन करते चले जाते हैं। आज भी अपन समंत भद्र स्वामी के चरणों में बैठकर 2 श्लोक लेते हैं और उस श्लोक के माध्यम से अपन यह देखेंगे कि भक्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, या आपकी स्तुति करने की मेरी शक्ति नहीं, फिर भी मैं अल्पज्ञ, आपने मान अभिमान सम्मान आदि को तिलांजलि देते हुए आपकी भक्ति करने को उत्सुक होता हूं। पहले हम उच्चारण कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ और भावार्थ आपको बता देंगे। गुण स्तोत्रम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति आन्यत्याते गुणा वक्तुम सत्यास्त्वयि साकतम। यहां पर कह रहे हैं अभी तक लगभग 17 तीर्थंकरों की स्तुति की। उन 17 तीर्थंकर स्तुति में 5-5 श्लोक थे और इसमें एक साथ 20 श्लोक हैं। टोटल 24 तीर्थंकरों के 143 श्लोक हैं। सबके 5-5 ही ज्यादातर हैं, लगभग 18, 19, 20 तीर्थंकरों के 5-5 ही हैं। लेकिन 3 तीर्थंकर 21 तीर्थंकरों के 5-5 है और 3 तीर्थंकर अरनाथ भगवान इनके 20 और नेमिनाथ भगवान उनके 10 और महावीर भगवान उनके 8, ऐसे ये 23 जो है ज्यादा है। 120 और 23 143 श्लोक होते हैं। अभी तक उपजाति और वंशस्थ जो है छंद था, लेकिन आज से आपको पथ्यावक्तम छंद जो अनुष्टुप के तरह रहता है उसमें, और जैसे ये वेद पाठ करते हैं वैसा यहाँ पर उसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं गुण स्तोत्रम सदुल्लंघ्य। स्तुति की क्या परिभाषा, ये आप लोग नोट कर सकते हो। किसको कहते हैं स्तुति? तो यहाँ पर कहते हैं सद यानी विद्यमान, गुण स्तोत्रम, स्तोत्र यानी थोड़े, अल्प, थोड़े गुण हैं उनको उल्लंघन करके तद बहु कथा, उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना स्तुति कहलाती है। गुण स्तोत्रम सदुल्लंघ्य स्तुति। गुण जो थोड़े होते हैं, थोड़ा सा दान दे दिया, आप लोग उसके नाम के आगे क्या लगा देते हो? भामाशाह। थोड़ा सा आपके लिए प्रवचन कर दिया, आप लोग क्या बोल देते हो? ज्ञानी। थोड़ा सा एक आसन में बैठ गए, ये बहुत ध्यानी है। इस प्रकार से आप उनकी जो है अल्प गुणों को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। इनका तो कहना ही क्या, ये तो बिल्कुल विद्वान है, मनीषी है, ये उपाधियां उनको दे देते हैं। ये थोड़े गुण को बड़ा चढ़ाकर कहना स्तुति कहलाती है, उनका उल्लंघन करके कहना। और फिर क्या कह रहे हैं? लेकिन भगवान अन्यत्यात्, आप अनंत गुणों के धारी हैं। थोड़े गुणों को बड़ा चढ़ाकर कहना स्तुति है,
अब भगवान आप तो अनंत गुणों के धारी हैं, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं, फिर आपके गुण वक्तुम असत्या, कहने में भी शक्ति मेरी नहीं, त्वयि आपके विषय में मां वह स्तुति कथम, किस प्रकार संभव है। थोड़े गुण हो उनको बढ़ा चढ़ा कर कहें, ये परिभाषा है स्तुति की। फिर आपके तो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में अब बढ़ना चढ़ना तो कुछ है ही नहीं, फिर वो स्तुति कैसे होगी, वो स्तुति नहीं है। मेरी आपकी स्तुति हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपके गुणों को बढ़ा चढ़ा के कहने की सामर्थ्य मेरे में कहाँ है, क्योंकि वैसे ही आपके गुण तो इतने अनंत हैं। इसी की पुष्टि करते हुए अगला श्लोक भी कह रहे हैं, तथापि तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम् पुनः तो पुण्य कीर्तेन ततो ब्रूयाम किंचन। अद्भुत अद्भुत रहस्य, अद्भुत श्लोक है। भट्टामर में भी इसी प्रकार का भाव बार बार आचार्य मानतुन कहते हैं कि मैंने अपने मान को गिरा दिया, इसीलिए मेरा नाम मानतुन हो गया। जो झुकना जानता है वही ऊपर होता है, चढ़ता है, उसी को ऊपर शिखर पर बैठाया जाता है। जो झुक नहीं सकता वो टूट जाता है। यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं कि हे भगवान, तथापि तो भी पुण्य कीर्ति, आपके प्रशस्त गुण, आपकी जो ख्याति के धारक पुण्य कीर्ति, जो अपने पुण्य की कीर्ति को बढ़ाना चाहते हैं, मुनिन्द्रस्य, ऐसे मुनियों के इंद्र यानी गणधर आदि देव, ते आपका कीर्तितम, कीर्तन करते हैं, उच्चारण करते हैं, आपका नाम स्मरण करते हैं। नामापि, नाम भी, यत, क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि न हमें पुनाति, पवित्र करता है, तद किंचन ब्रूयाम, इसलिए कुछ कहते हैं। हे भगवान, आपका नाम स्मरण भी, आपका कीर्तन भी, कीर्तन जानते हो ना, कीर्तन करते हैं ना रात में जो बोलते हैं यार, जो राम धुनी होती है, जय राम जय राम, जय जय राम जय जय राम, वीर 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 वीर, हे वीर हे वीर, इस प्रकार से ये कीर्तन कहलाता है। इसको राम धुनी भी बोलते हैं। हमारे गुरु जी को, गुरुदेव को बहुत पसंद, जब तारा देही में थे या उधर उस तरफ टड़ा में, तो ये सुबह सुबह प्रातः काल एक डबली लेकर वो राम धुनी बजाते हुए सुबह सुबह निकलते हैं हर नगर में, तो रोज करते हैं वो लोग। तब आचार्य श्री जी ने एक दिन कहा था कि देखो ये नाम भी हमारे काम का है। हाँ, विद्यासागर 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 विद्यासागर, खाली इतना ही बोले, नमो अर्यंता अर्यंताणम 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 अर्यंताणम। ऐसे इस प्रकार से एक पद, एक अक्षर भी काम का है तो पद तो बहुत दूर की बात हो जाती है, पद है, वाक्य है, इनको अपन अपना राम धुन, ये कीर्तन कहलाता है। बार 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 कीर्तन क्या है, एक ही शब्द को बार बार उच्चरित करना, मुहुर मुहुर शब्द उच्चारणम इति कीर्तनम, एक शब्द को बार बार उच्चारित करना, ओ उसको मतलब यानी अपने श्वास श्वास में बसा लेना। कुछ लोग ओम क्या करते हैं, ओम 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 ओम, ये अभ्यास हमारा रहेगा तब अंतिम समय में जाकर हम वह भगवान का नाम ले पाएंगे, अन्यथा होता ही नहीं है। इस प्रकार से यह कीर्तन आप हमारी आत्मा को पवित्र करने वाला है और हमारे ही यश को बढ़ाने वाला है। 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए इन्हीं समंतभद्र स्वामी ने कहा था, न पूजिया त्वयि वीतरागे, न निंदिया नाथ विवांत वेरे, पुनः तु पुण्यम, यानी मैं अपने पुनः तु पुण्यम, अपने पुण्य को और अधिक अभिवृद्धि करने के लिए आपके गुणगान कर रहा हूं। आपको मेरी निंदा से कोई सरोकार नहीं, आप अभिशाप देने वाले नहीं,
आपको मेरे गुणगान से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आप खुश होने वाले नहीं। मैं आपकी निंदा करूं, आपकी प्रशंसा करूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपके गुणों का गान करके अपने उन गुणों में अभिवृद्धि तो कर ही सकता हूं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। यहाँ पर 4 बात अपन को याद रखनी है। मैं बुद्धिहीन हूं। स्तुति कौन करता है? जो अपनी पहले बुद्धि को ताक में रख दे, श्रद्धा को लेकर आ जाए। मैं बुद्धिहीन हूं, मैं शक्तिहीन हूं, मैं लज्जाहीन हूं। भक्ति वही कर सकता है जो बुद्धि अपनी नहीं दौड़ाता। बस पिताजी जाते हैं मंदिर, माँ मंदिर जाती है, मुझे भी जाना है। पिताजी अभिषेक करते हैं, मुझे भी अभिषेक करना है। क्यों करना है? ये क्यों है ना, हर चीज में लगाना, ये हालांकि उसके भी लॉजिक है, लेकिन क्यों लगा दिया इसका मतलब आपको शंका है। मैं यही क्यों बैठूं, मैं ऐसा क्यों करूं? आज के बच्चे ऐसा ही करते हैं, और इस चक्कर में वो बुद्धि वहां लगाते रहते। और बुद्धि वहां नहीं पूछेंगे कि तेरे से पार्क में मिलने में क्यों आऊं, वहां वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने तो चला जाएगा, उसमें बुद्धि नहीं लगाएगा। वहां पर तो श्रद्धा का काम है, अब तो उसके प्रति समर्पण है, वो जहां बुलाएगी वहां चला जाएगा। बोलो, बुद्धि लगाना ही हमारे लिए घातक हो गया। इस बुद्धि को ताक में रखना पड़ेगा, तो बुद्धिहीन बनो। श्रद्धा कभी भी, बुद्धि जो बुद्धि होती है ना, वो कैंची का काम करती है, और श्रद्धा सुई का। समझ में आ रहा है? बुद्धि जो तोड़ने का काम करती है, और श्रद्धा जोड़ने का काम करती है। इसलिए श्रद्धावान बनो। शक्तिहीन, हम शक्तिहीन है प्रभु, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं जो आपकी मैं गुणों का गान कर। अरे जब छोटे गुण हो उनको तो बढ़ा चढ़ा के बोल दूं, लेकिन आपके गुण तो इतने हैं कि मैं बोल ही नहीं। बृहस्पति भी आपका गुणगान नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर दूंगा? देवों का जो इंद्र है बृहस्पति, वो भी आपकी भक्ति को, आपके गुणों का गान नहीं कर सकता, फिर मैं कैसे कर लूंगा? और तीसरा है लज्जाहीन। जो लज्जाहीन होगा वही प्रभु की भक्ति कर पाएगा। बहुत सारे लोगों को तो धोती पहनने में शर्म आती है। अब सबके सामने धोती कैसे पहने? अरे तो खुल थोड़ी रही है, और खुल भी जाए तो मंदिर में ही खुलेगी ना। समझ में आ रहा है? कुछ लोग होते हैं, हम मंदिर में कैसे जाएं? अब हम तो सूट पहनते हैं भैया, और सूट कर रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। और साड़ी पहनना बंद कर दिया और सूट पहनना शुरू कर दिया, वो मंदिर में नहीं आते, बाहर से निकल जाएंगे। अब लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे? लज्जाहीन बनना है वहां पर। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सूट पहनो, लेकिन जो आप देख लो, थोड़ी सी भी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा भी हम अभी कल्याण मंदिर करते हैं तो वो बिल्कुल ताली बजाएंगे या नाचना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ नहीं, हमें प्रभु की भक्ति करना है बस। जो प्रभु की भक्ति वही कर सकता है जो शर्म नहीं करेगा। जिसने की शर्म प्रभु के आगे, उसके फूट गए कर्म। हाँ, इसलिए वहां शर्म वहां करो जहां करना है, वहां तो नहीं करेगा। वहां तो देखो ना, खुले आम रोड के ऊपर घोड़े के आगे दूल्हा के नाचे, भाभियां नाचेगी, और जहां पर नाचना है वहां नहीं नाचेंगे। प्रभु का जुलूस निकल रहा है, उसमें पांव नहीं लेंगे, लेकिन जहां पर वो अपने देवर की बारात निकल रही है तो वहां तो उसकी मां भी नाचने लग जाएगी बेटे की। बोलो, होता है कि नहीं होता है? और भगवान का कोई जुलूस निकल रहा है तो उसमें कोई बाजा नहीं बजाएगा, उसमें कोई नाचेगा नहीं। ये लज्जाहीन बनना जरूरी है। और बालकवत सामर्थ्य, यानी मेरे में बालक के समान सामर्थ्य है, लेकिन आपका वो चंद्रमा को पकड़ने के लिए दौड़ जाता है। उसमें थाली के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वो माँ से बोलता है मैं चंद्रमा को पकड़ूंगा। वो चंद्रमा दिख रहा है ना, इसके अंदर ऊपर वो चंद्रमा है, लेकिन इस प्रकार से वह सामर्थ्यहीन होकर भी आगे बढ़ जाता है। इन बातों को यदि अपन याद रखेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु की भक्ति कर पाएंगे। प्रभु से प्रीति हो, मन में भक्ति हो, शक्ति नहीं होने पर भी फिर आदमी भक्ति में
अच्छे 90-90 साल के दादाजी भी लाठी को अलग देते हैं और झूमना शुरू कर देते हैं। ये क्या भक्ति का कमाल होता है। बस बुद्धि की अंतिम रेखा जहां पर समाप्त होती है वहां पर भक्ति की रेखा प्रारंभ होती है। बुद्धि की जहां अंतिम पॉइंट है वहां से श्रद्धा का पॉइंट शुरू होता है। उस श्रद्धा को अपने अंदर अंगीकार करेंगे तभी हम स्तुति कर पाएंगे। वही स्तुति वाक्य में हो पाती है। हमें मानी नहीं ज्ञानी बनना है और ज्ञानी ही हमेशा अपने मान को तिलांजलि देकर प्रभु के चरणों में जुट जाता है। आचार्य श्री जी का हाइकू लेकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा कि प्रभु पद में 5 अक्षर है ये। वाणी काया के साथ मन नहीं है। प्रभु पद में वाणी और काया इस शरीर और वचन के साथ में मन नहीं है। जब मन हट जाता है तब हमारे शब्द भी बस प्रभु के चरणों में। हम एक गोटे गांव में एक व्यक्ति को देखे, वो रोज नई पूजा बनाता, रोज 10 बजे आते वो मंदिर में, क्योंकि सब उस समय चले जाते, खाली बस व्यास रहता, मंदिर का माली रहता, तब वो और रोज अपने भाव से, वो कभी किताब खोलकर नहीं पढ़ते, किताब खोलकर देखना ही नहीं। मुझे जो बनाना है वाणी मेरे शब्द बस प्रभु के चरणों में, और ऐसा आप भी थिरक कर वहीं खड़े हो जाएंगे। एक बार उसकी वाणी सुन लेंगे तो ऐसा है नहीं, इतना अच्छा गाते बिल्कुल। और शब्द अपने, जैसे हमारे काले मैडम हमारे साथ में, वो काले मैडम कभी भी जो अर्घ बोलेगी, जो कुछ बोलेगी वो अपना ही बोलेगी। वो बुलाना है किसी को या कुछ करना है तो उसके भाव अलग। तो वाणी और काया के साथ में जहां पर वचन समाप्त हो जाते हैं या जहां पर मन समाप्त हो जाता है, वहां से फिर प्रभु की भक्ति अद्भुत होती है। उस अद्भुत भक्ति को हम सब करें और ऐसी जो हमें मुक्ति को दिलाने वाली हो जाए, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि। प्रभु की बोली मान्य होगी, मतलब क्या प्रभु की बोली से तात्पर्य यह हैगा कि आचार्य भगवान इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि प्रतिदिन स्वाध्याय होना चाहिए, प्रतिदिन स्वाध्याय होना चाहिए। और स्वाध्याय में मैं जो ग्रंथ बोल रहा हूं उन ग्रंथों को लिख लेना। पूज्य मतलब आरिका में जब था तो उस ग्रंथ को मैंने देखा, गृहस्थ में देखा, बहुत अच्छा वो ग्रंथ लगा, संस्कार मंजूषा, विज्ञानमती माता जी का ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। वो संस्कार मंजूषा 9 महीने के अंदर पढ़ना ही है। उसमें यही कार्य लिखा है, सिर्फ किस प्रकार से संस्कारित करना है आने वाले उस बच्चे को, पूरी बात है उसमें बहुत व्यवस्थित रूप से समझाइए। तो 9 माह में 3 बार संस्कार मंजूषा पढ़ने का नियम ले लेना। आप पति पत्नी दोनों पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, संस्कार मंजूषा को पढ़ लेना। सैनिक चरित्र एक बहुत अल्टीमेट ग्रंथ है, राजा सैनिक की पूरी स्टोरी लिखी हुई है, उसको पढ़ना बहुत अच्छा ग्रंथ है। हो सके तो जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट ग्रंथ है, यहाँ युवाओं को नहीं, जहां जाता हूँ वहां रात्रि स्वाध्याय कराता हूँ, कर्म कैसे करें, क्षमा सागर जी महाराज जी का वो ग्रंथ, क्षमा सागर जी के प्रवचनों पर आधारित वो कर्म कैसे करे ग्रंथ है, वो पढ़ लेना। मतलब लाइफ कैसे जिए वो पूरा उसमें दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा बात, प्रभु की बोली मान्य होगी तो जिनवाणी को जमाने का कार्य करो। जितनी आप जिनवाणी जमाओगे बाद में उतना ही वो जिनवाणी के प्रति आकर्षित होगा। जिनवाणी के कवर चढ़ा सकते हो, आप कवर चढ़ा दो। जिनवाणी का सजाने का काम कर सकते हो, आप सजाने का काम करो। आप जिनवाणी के अंदर जमाने के साथ जो चावल अंदर घुस जाते हैं वो आप चावल निकालने का कार्य कर लो कि एक जिनवाणी को रोज चावल निकालूंगी तो निश्चित तौर से वो संस्कार उसके अंदर पड़ते चले जाएंगे। पलासना बना दो कि हाँ आज पलासना बनाना है, पलासना करना है। और साथ में अगर हो जाए इस 9 माह के इसमें समय में पाठशाला पढ़ाने का अवश्य कार्य करना। बिल्कुल एक बच्चे को भी नमोकार मंत्र सिखा दिया तो वो बच्चा बालक में मतलब गर्भ में वो बालक जो है वो नमोकार सीख जाएगा। आप जब होगा तो अपने आप उसको नमोकार मंत्र बोल। तो पाठशाला पढ़ाने का काम करना, भागों का अध्ययन कराना, भागों का अध्यापन कराना। और अगर कोई और धार्मिक है, रुचि वाला है कि नहीं महाराज जी, तो प्रतिदिन एक कारिका या एक गाथा आचार्य प्रणीत भगवान की पढ़ना और याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और थोड़ा गहराई से जाऊं तो आप सब कैसा कर रहे हो महाराज, लेकिन मैं आपको और अच्छा बनाना चाहता हूं। अगर इस 9 माह के पीरियड में आप तत्वार सूत्र को याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
ये महान ग्रंथ है हमारा वो तत्वार सूत्र। अगर पाठ हो जाए और पाठ के साथ याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये प्रभु की बोली मानने वाली बात है। आप प्रभु की बोली मानते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और अगर और आगे बढ़ूं तो चौथे पांचवें नंबर में प्रभु की झोली भरनी होगी। प्रभु की झोली भरनी होगी। प्रभु की झोली से तात्पर्य क्या है? दान से आपको जुड़ना है, प्रतिदिन दान करना है, दान में पीछे नहीं रहना है। आहार दान की बात तो कर दी मैंने, कर ही रहा हूं मैं आपसे। और प्रतिदिन अगर मान लीजिए इस 9 माह के पीरियड में, सुन लेना कान खोलकर, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। इस 9 माह के पीरियड में प्रति माह एक शास्त्र को सजाना, और एक शास्त्र को सजाकर कहीं गुरु महाराज हो तो उनके पास उनके कर कमलों में भेंट करना कि ये पहला माह हुआ, इस पहले माह का शास्त्र भेंट। कल देखा था ना आपने वो कुंद कुंद आचार्य भगवान कैसे बने थे, किस प्रकार से वो नाटक हमारे राजेंद्र जी ने किसी प्रस्तुति करी थी उस नाटक की, कि एक छोटे से ग्रंथ को देने से वो आचार्य कुंद कुंद बन गए। तो 9 माह में 9 शास्त्र बहुत अच्छे से सजाना है, और बहुत अच्छे से सजाने के बाद दान आपको करना है, गुरु चरणों में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अलग अलग मंदिरों में आप 9 शास्त्रों को आपको विराजमान करना है। ये अभी सौभाग्य आपको लेना ही लेना है। हो सके तो गौशालाओं में जाकर गोघरास देना, गायों को दाकर दया और दान और करुणा उस बच्चे के अंदर आएगी। हफ्ते में एक बार जा सकते हो, 15 दिन में, 1 महीने में, जितनी बार आप जा सकते हो, प्रतिदिन जा सकते हो तो गोघरास देना। हो सके तो माह में एक बार गरीबों को भोजन कराना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो एक अनाथालय देख लेना, 9 माह में एक बार अनाथालय में जाकर उन बच्चों को भोजन कराना है जिनका कोई नहीं है। उनकी मैं हूं, मैं उनको भोजन कराऊंगी, उनके लिए करूंगी। क्योंकि आचार्य श्री जी एक ग्रंथ के लिए बार बार बोलते दान चिंतामणि, दान चिंतामणि ग्रंथ गुरु जी का था, उसमें यही सब बातें थी कि जब वो गर्भवती थी तो किस प्रकार से उसने सबका भला किया, सबका कल्याण किया। तो अति मब्बे की तरह आपको करना, और उसी की तरह आप उस दान के भाव के साथ आपको प्रतिदिन जुड़ना है। और हो जाए तो जो पशु पक्षी होते हैं, उन जो पक्षी होते हैं, पशु नहीं, जो पक्षी होते हैं, उन पक्षियों को अन्न दे दो तो बहुत अच्छी बात है। और प्रतिदिन 1 रोटी गाय की अगर निकाल दो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो बहुत बड़ा दान कहलाएगा, नहीं जा पा रहे हो, लेकिन प्रतिदिन 1 गाय की हमने रोटी निकाल दी तो बहुत अच्छी बात है। गरीबों को ज्ञान दान के लिए सामग्री निकाल लेना उस वक्त, ये गरीबों के लिए ज्ञान दान की सामग्री है। इसके माध्यम से गरीब जो नहीं है, सामर्थ्यशील नहीं है, उनको मैं है मेरी जितनी सामर्थ्य, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हजारों करना है, लाखों करना है, जितना कर सकते हो अपनी खुद की कीमत, अपनी हैसियत से। करोड़ों हैं और वो 11,000 कर रहा है। आचार्य श्री बोले ये पाटनी जी का कुछ भी नहीं है, कोई दान नहीं करते हैं। आज हमारे एक बार मैंने आचार्य श्री से कहा, अच्छा किसे देते थे 11 लाख का दान? बोले कुछ नहीं दे रहे हैं, उस गरीब के मुकाबले में तो कुछ नहीं दे रहे हैं। बोले क्यों? अरे 18,000 करोड़ की जिसकी संपदा है वो 11 लाख दे रहा है तो क्या, और जिसका 1 करोड़ का भी सेटअप नहीं है वो 11,000 दे रहा है, तो बड़ा कौन? बड़ा कौन? उस 18,000 करोड़ में से जिसने 11 लाख दी कोई कीमत नहीं है, और जिसका 1 करोड़ का सेटअप है वो अगर 11,000 दे रहा है तो रेशो लगा लेना, बड़ा कौन हैगा? कौन है? पाटनी जी से बड़े आप हो, भामाशाह तो आपको कहना चाहिए। तो आपकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से आप दो, नहीं करना हमें बड़ा दान, लेकिन दान हमें करते चलना है, ये बात ध्यान रखना आप। उसके बाद हो सके तो मंदिर के उपकरण दो, आप छत्र दो, चंवर दो, अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार, इनसे जुड़ो। इन 9 माह में जहाँ नहीं है, जो चीज नहीं है हमें वो देना है, पूजन की सामग्री देना है, बर्तन देना है, और बाजोटा हो जाए बाजोटा देना है, जो आवश्यक मंदिर में है। लेकिन इस 9 माह में कुछ ना कुछ मंदिर की सामग्री बड़े उससे देना, इस उपलक्ष्य में ही देना है, इसी भाव के साथ देना है, तो निश्चित तौर से हो जाएगा। और एक और प्रथा मैं हमेशा बताता हूं दान देने की, ये माताएं सुन लें बहुत अच्छे से, अगर ऐसा हो जाए, हम हर जगह बताता हूं दान देने की इस प्रक्रिया से जोड़ता हूं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा है वो क्या होता है? एकम, दूसरी, चतुर्थी बढ़ता जाता है, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है? घटता चला जाता है। तो आप शुक्ल पक्ष के एकम से दान प्रारंभ करना, मंदिर में डालना है 1 रुपया, जितनी आपकी कैपेसिटी है। दूसरे दिन 2, दूज के दिन 2 रुपया, तीज के दिन 3 रुपया, चतुर्थ दिन 4 रुपया, पंचमी दिन 5 रुपया, क्रम से बढ़ते चले जाना। और पूर्णिमा तक 15 रुपए हो गए, फिर अमावस्या पे कम करना, 15, 14,
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे शुक्ल पक्ष में बढ़ते जाना, कृष्ण पक्ष में नीचे उतरते जाना। इस दान की प्रक्रिया से आपको लगेगा आज इतने तो हमें दान देने ही हैं। इससे भी आपका वो मन उतनी देर के लिए उतने पैसे इकट्ठे करने के लिए, उतने गिनने के लिए बन जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। और ध्यान रखना, गिफ्ट देना भी है आपको उस उपलक्ष्य में, तो धार्मिक सामग्री ही बांटना जिससे धर्म को बढ़ावा मिले, जिससे क्या हो, प्रभाव ना हो, कोई भी लौकिक सामग्री मत बांटना। और हो सके तो जितने सिद्ध क्षेत्र हैं उनमें क्षमता के अनुसार आप दान भेज सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। गरीबों की, दीन दुखों की सेवा, चिकित्सा, वैयावृत्ति में आपको जितना लगता है उतना कर सकते हो। ऐसा लगता है सामर्थ्य है, हमारे पास ताकत है, तो साधुओं के लिए बसतिका बन जाए कि यहाँ पर आके संत लोग रुकेंगे, उसके लिए इस निमित्त से मैं दान निकालती हूँ। जितनी कैपेसिटी है, मैं जोर दबाव नहीं दे रहा हूँ कि आपको करना है, जितना हो सकता है, लेकिन करते चले जाओगे तो निश्चित तौर से प्रभु की झोली आपने भरी, आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। ध्यान रखना, जितना दोगे उससे हजारों गुना आपको मिलेगा। आपको बस वो प्रभु की झोली भरना पड़ेगी, तो अपने आप आपकी झोली भी भरती चली जाएगी। प्रभु की डेली चढ़ना होगी। सप्ताह में एक दिन जिस मंदिर जाते हो उसके अलावा दूसरे मंदिर के दर्शन करना है। माह में एक बार अतिशय क्षेत्र के दर्शन करना है। अलग अलग 9 माह में 9 अतिशय क्षेत्र फाइनल कर लेना, ये 9 माह में 9 अतिशय क्षेत्र हमें करना है। वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और रत्नत्रय के स्वरूप 3 सिद्ध क्षेत्र अगर इस 9 माह में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और गुरुओं के दर्शन तो करना ही है। और प्रतिदिन शिखर जी का अगर ध्यान हो जाए और शिखर जी का अर्घ चढ़ जाए तो वो तो क्या सोने पे सुहागा हो जाएगा। गुरुओं और तीर्थ क्षेत्रों के प्रति आप प्रतिमाह नारियल भी भिजवा सकते हो। नहीं जा पा रहे हो, जाओ, आचार्य पास जा रहे हैं, पूज्य समय सागर जी पास जा रहे हो, ये नारियल मेरा ले जाना, नारियल हो जाए। हर महीने का नारियल भी भिजा सकते हो आप, हर महीने सिद्ध क्षेत्र पर अपना नारियल चढ़वा सकते हो आप, कि सब कुछ बहुत सकुशल हो। इससे भी आपका पुण्य भक्ति बढ़ेगी। और गुरु के दर्शन में भव्यता से और उत्कृष्टता से करना। जब भी गुरु के दर्शन करने आओ तो बहुत अच्छे द्रव्य के साथ, बहुत अच्छी ऐसे द्रव्य के साथ आप दर्शन करना, उस द्रव्य से बहुत गाढ़ा पुण्य इकट्ठा होता है। साक्षात गुरु बैठे हैं तो हम द्रव्य के साथ और अर्घ को भक्ति भाव से करेंगे तो उससे पुण्य आपका और गाढ़ा और अच्छा बनता चला जाएगा। तो ऐसे प्रभु की डेली चढ़नी होगी। और अब प्रभु की मूर्ति बननी होगी। प्रभु की मूर्ति से तात्पर्य क्या है? प्रभु जैसे प्रसन्न मुद्रा में है वैसे ही आपको हर परिस्थिति में अपनी प्रसन्नता को समाप्त नहीं करना है। जो मुस्कुराहट भगवान की है, प्रभु की मूर्ति बनना है, प्रभु के जैसे बनाना है सत संतान को, तो आपकी प्रसन्नता समाप्त नहीं होनी चाहिए। क्रोध का बोध के साथ त्याग कर देना 9 महीने के लिए। मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं चिड़चिड़ापन वाला स्वभाव नहीं रखूंगी, बिल्कुल त्याग कर देना। 9 माह के लिए क्रोध का मैं त्याग करती हूं, ये हो जाएगा तो अपने आप में बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। सरलता और सहजता वाला जीवन जी लेना, स्वीकार भाव, जो भी परिस्थिति बनेगी पर मेरी अपनी मन स्थिति को मैं खराब नहीं करूंगी, हर स्थिति को मैं स्वीकार भाव के साथ और प्रसन्नता से स्वीकार करूंगी। मेरे अंदर मान नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। मेरे अंदर बहुत अच्छा है लेकिन उसका अभिमान नहीं करूंगी। मैं मायाचारी किसी प्रकार से नहीं करूंगी, क्योंकि अगर प्रभु की मूर्ति जब तक नहीं बनोगे तो वो जो आने वाली संतान है प्रभु की मूर्ति नहीं बनने वाला है। हो जाए तो हमेशा यही भाव आना, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। दूसरा, मुझे किसी से शिकायत नहीं करना है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं। जितना जाप कर लोगे ये उतना अच्छा है। मुझे शांत रहना है, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो आने वाली संतान को कभी शिकायत नहीं होगी, वो अपेक्षा से रहित संतान होगी आपकी। पर ये आपको जपना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। 4 मंत्र में हमेशा देता हूं कि 4 मंत्र क्या, अगर खाली समय मिल जाए तो इन 4 मंत्र को करना। मैं शांत आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं और मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ध्यान से सुन लो 4 मंत्र को, जिसने किया है उसका बेड़ा पार हो गया है। मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं और मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जितना समय, जब समय, जैसा समय, जितनी अनुकूलता, उतना आप इसको कर लेना। और फिर क्या है, प्रभु की धुरी बनना होगा। प्रभु की धुरी मतलब क्या? जैसे प्रभु के पास विनय की धुरी थी तो मोक्ष प्राप्त किया, विनय की इस धुरा के साथ आपको
प्रत्येक समय के साथ रखना है। अपने आप को जितना हो सके उतनी आप बड़ों को सम्मान देना, जितना हो सके आप बड़ों की विनय करना। जितना आप सम्मान बड़ों का इन 9 माह में करोगे वो बच्चा आपका सम्मान करेगा, आपकी विनय करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला। पूरे 9 माह तक आपको विनय का वो चोला ओढ़ के रखना है, भले बाद में मत ओढ़ना, लेकिन 9 माह तक तो आप उस विनय को धारण कर लेना, तब कहीं जाके वो संतान विनय वाली बनेगी। आप सेवा करना प्रतिदिन अपनी सासू माँ की, ससुर की, जिसकी सेवा कर सकते हो, सेवा में कमी नहीं रखना। सेवा भक्ति करोगे तो निश्चित उसमें भी आपको रहना। इसलिए प्रभु की ध्युरी बनना है तो सेवा और विनय, ये 2 चीजों को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी दूर नहीं करना है। और अंतिम बिंदु है प्रभु की रट लगानी होगी। अंतिम बिंदु में प्रभु की रट लगानी होगी। मतलब एक बात निश्चित है कि हम इतने बड़े कार्य को कर रहे हैं, इतनी बड़ी हमारे कोख से वो जो जन्म लेने वाली संतान है, रट से तात्पर्य ये है कि प्रतिदिन माला हो जाए। और माला में भी आप कायस्तर कर लो कि 1.25 लाख जाप हो जाए, कोई ऐसा अनुष्ठान कर लो। और हम तो हमेशा एक काउंटिंग मशीन बताते हैं, बस वो काउंटिंग मशीन रख लो और नमोकार महामंत्र उठते बैठते चलते फिरते आप दबाते चलो। हमारे तात्या भैया नहीं है, अभी कल मैंने तात्या भैया की उंगली में पहनी हुई थी, अंगूठी जैसी है, बस दबाते चलो नमोकार। नहीं हो रहा छोटा मंत्र कर लो, लेकिन कि कम से कम 1 लाख 1.25 लाख 1 करोड़ जितने हो सकते उतने हम जाप इन 9 माह के अंदर करेंगे ही करेंगे। और अगर और अच्छा हो जाए तो क्या करना है, आधा घंटे का मेडिटेशन हम रोज शाम को मेडिटेशन कराते हैं। उन मेडिटेशन को आप कर लो, वास्तविकता में आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप ध्यान की उस प्रक्रिया से, शुरू में आपको लगेगा क्या है, लेकिन आप जब उस मेडिटेशन की प्रक्रिया से जुड़ोगे तो हजारों लोग जब उस मेडिटेशन प्रक्रिया से जुड़े तो उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। उनका डिप्रेशन, उनका गुस्सा, उनके अंदर का जितना कषाय थी, माना माया चारी दुर्भाव सब समाप्त होते चले जाते हैं उस मेडिटेशन, उस ध्यान के माध्यम से। हो जाए तो उसको भी आप कर सकते हो। और प्रातः काल और जब आप सुबह उठो तो स्वयं का मेडिटेशन करो और एक ही भाव रखो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, जीव मात्र का कल्याण हो, मेरे माध्यम से किसी का बुरा नहीं हो, मेरे माध्यम से किसी का बुरा नहीं हो, ये। और जब आप रात में सो तो सुबह से लेकर शाम तक की उस दिनचर्या पे अवलोकन कर लेना कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने किसी का गलत, किसी का बुरा तो नहीं किया, कहीं कोई मेरे से गलती तो नहीं हुई, और गलती हो भी गई है तो अब आगे नहीं करना है। और मैंने जो गलती कर ली है उस गलती के दुष्परिणाम को विचार करूं कि मेरे इस माध्यम से गलती हुई, इसका दुष्परिणाम में क्या भुगत, मेरे लिए क्या होगा, मेरे परिवार के लिए क्या होगा। जब हम दुष्परिणाम को देखेंगे तो गलती अपने आप हमसे आगे होगी नहीं। ये आप सुबह शाम भी मेडिटेशन कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और 2 महामंत्र मेडिटेशन वाले बता रहा हूं, जिनको बच्चे नहीं है उनके लिए भी बहुत से लोगों को कराता हूं मैं। और 2 मेडिटेशन 2 मंत्र तप कल्याणक के, जो पाषाण से भगवान बनने की जो यात्रा हम कर रहे हैं उसमें तप कल्याणक के बीजाक्षर को लिखते हैं। और मैं 2 बीजाक्षर माताओं के लिए दे रहा हूं। ये 2 बीजाक्षर माताओं के लिए है, जो इनकी संतान नहीं है उनके लिए है, और जिनको संतान की प्राप्ति करना उनके लिए है। दाहिने हाथ की भुजाबंद पर, दाहिने हाथ की भुजाबंद पर यहां पर आपको क लिखना है और जाप करना है ओम कम नमः। और जाप से मतलब ध्यान करना, माला नहीं फिरना है। लिखना क है, आंख को बंद करके यहाँ क लिख देना, और फिर यहाँ आपको मेडिटेशन करना है ओम कम नमः, ओम कम नमः, ओम कम नमः, ओम कम नमः, ओम कम नमः। दूसरा, आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, हमारी कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं हो, तो नाभि, और हमारी जो संतान है वो कैसी हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, तो नाभि पर म लिखना है, नाभि पर म लिखना है, अपनी अपनी नाभि पर म लिखना है। और जिनकी संतान नहीं है उनके लिए भी ये उपयोगी है, नाभि पर म लिखना है। और म लिखने के बाद क्या मेडिटेशन करना है, ओम मम नमः, ओम मम नमः, ओम मम नमः। ऐसे क और म को लिखते हुए आप ये जो बैठी हैं ये समझ लेना जाके। और अगर समझ ना हो तो अलग से मैं कागज भी दे दूंगा, वो पूरी चीजें और अलग से बता दूंगा कि इस प्रकार से करना, वो अलग से भी आके मुझसे मिल सकते हैं। क और म, इसका मेडिटेशन प्रतिदिन हो तो बहुत अच्छी बात है। समय अपना हो गया। इन 9 बात जो आपको आपके बीच में रखी है, आपने भी सुनी है, अगर आपकी उपयोगी नहीं भी है लेकिन जिनकी उपयोगी है वहां तक आप इन सब बातों को पहुंचाना, ताकि वो जो आने वाली संतान है वो शुद्ध, वो आने वाली संतान सात्विक बने, वो आने वाली संतान आपके कुल का नाम रोशन करे। इन्हीं भावनाओं से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।